नमो आयर्याणु नमो अध्यायाणु नमो लोहे सबसाहु। मोक्षमार्गस्य नेतारं नेतारं कर्मभूतः ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणधरम्। जिन शासन की प्रभावना निर्दोष गोस्वामी मेरे अंतर मन की भावना निर्दोष हो स्वामी। अवदस पृष्ठ अनन्य नियत और संयोग अविशेष देखे आत्मा होवे सहज ही मोह। परमार्थ ही हो स्वार्थ हो निस्वार्थ है स्वामी रे अंतर मन की भावना निर्दोष हो स्वामी। डॉक्टर बनने से पहले और डॉक्टर बनने की पढ़ाई करने से भी पहले MBBS करने में तो 5 साल लग जाएंगे। CA बनने में भी समय लग जाएगा, 5 साल लगेंगे। मतलब उससे भी पहले, डॉक्टर बनने से भी पहले, और यहां तक कि वो पढ़ाई शुरू करने से भी पहले। इस बात को मैंने 2 बार बोला है जानबूझ करके। देखो भाई, आप अलग से पूछते हो हमसे प्रश्न, हम यही सब समाधान दे रहे हैं आपको। हम आत्मानुभव कर लेंगे तब आत्मा की निर्णय थोड़ी करना है, निर्णय तो पहले करना है। हम शुद्ध हो जाएंगे तब आत्मा का निर्णय करेंगे, ये नहीं। शुद्ध होंगे जब तब। शुद्ध आत्मा होने पर आत्मा का अनुभव नहीं होता। आत्मा का अनुभव करोगे, इसका नाम शुद्धता है। अंतर समझ आ रहा कुछ? अभी आपको नहीं लगता हमारा परिणाम खराब है, हमारा मन खराब है, हमारा वचन खराब है, हमारे काय खराब है, और हमारा बहुत शिथिलाचार है, भला है, और जी वो। अरे तो पहले गुणस्थान में क्या होता है? क्यों पहले गुणस्थान में शिथिलाचार रहित कौन होता है? फिर तो द्रवलिंगी मुरारी होंगे नहीं होंगे तो। पहला गुणस्थान है तो जो है तो है, उसमें क्या करो। लेकिन आत्मा है कि नहीं, इस पे जोर है बस। मलिन है ना, है मलिन है, कोई दिक्कत नहीं है ना। है तो स्वीकार करो पहले, मलिन है, हाँ है, ठीक।
होता है, इतने से बच्चे का जन्म हुआ, बड़े खुश होते हैं, अरे अब तो देश को राजा मिल गया, देश को राजा मिल गया। कहां से मिल गया राजा? इतना सा पप्पू देश चला गया। अरे अभी अविकसित है, विकासशील है, विकास होगा, लेकिन यही तो होगा। मां ध्यान से सुनना, जिस धैर्य से बच्चे का पालन करती है उसी धैर्य से सम्यक दर्शन करो। किस धैर्य से बच्चे का पालन करती है बोलो? क्यों? 1 महीना हुआ ABCD याद करा आज तक नहीं करी तुमने, आज तुझे मार ही डाली, ऐसे करती। अभी तक याद नहीं हुआ था, अब हो जाएगा। बच्चे ही नहीं होगा तो पढ़ेगा कौन? बच्चा तो है, बच्चा तो है, अज्ञानी सही, अज्ञानी ही तो ज्ञानी होता है। कितनी सुंदर टीका है अमृतचंद स्वामी की, जो ज्ञान पहले अज्ञान रूप परिणमता था वही ज्ञान रूप परिणमित हुआ। समझदार जी में जो ज्ञान पहले अज्ञान रूप परिणमित होता था वही तो ज्ञान रूप हुआ, वही अनन्य, वही समझ गए। अभी डॉक्टर नहीं थे तो हमें भी पता है, लेकिन बोलो डॉक्टर बनना है कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है, तो अब यहां से पढ़ाई चालू होगी 5 साल, फिर सब प्रैक्टिकल होगा, फिर सब कुछ हो जाएगा। ऐसे 14 गुणस्थान होंगे, उससे पहले ही नक्की कर, जिसे सुखी होना है वो आत्मा में हूं बस, इतनी एग्जिस्टेंस सत्ता है, हूं बस। जैसे हम पहले बहुत देर चुके, गर्म पानी ही ठंडा होता है, क्यों? गर्मा गर्म खोलता हुआ पानी पी सकते हो? अपन बहुत जम के प्यास लग रही है और कहीं कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, लेकिन खोलता हुआ पानी है, खोलता हुआ, प्यास बुझा सकते हो? बुझा सकते हो बोलो? अरे बुझा सकते हो, पूरा विश्वास है। काय का विश्वास है? ये सम्यक दर्शन है, ये विश्वास का नाम ही सम्यक दर्शन है। खोलता हुआ नहीं पी सकते, लेकिन पानी तो पी सकते ना। खोलता अवस्था है और ठंडा ये अवस्था है, और पानी यही तुम्हारे घर में पानी है, भले खोलता हुआ है, उबलता हुआ है, ठीक है, और कहीं पीने पानी की कोई व्यवस्था ही नहीं, मान यही पानी है बस। तो तुम्हें क्या लग रहा है बताओ? कोई घबराहट लग रही है? भैया थोड़ा अब गम खाओ, थोड़ा गम खाओ, अब भी पानी ठंडो कर दे रहे हैं पर हाथ में, करते कि नहीं करते बोलो? पानी है, ये सम्यक दर्शन है, आत्मा है, बस इतना नक्की करो, बस आत्मा है। मैं कुछ बार बार इतनी देर से 4-6 बार कह चुका हूं, यदि समझ गए हो तो। अभी भी सम्यक दर्शन में बाधक ये आता है, परिणाम तो खराब, मन तो खराब है, शरीर तो ऐसा है, पला तो ऐसा है, हमारे संयोग खराब है, हमें गुरु नहीं मिले, हमें देव नहीं मिले, हमें सास नहीं मिली, हमें फलाजी नहीं मिली, हमें एलाजी नहीं मिली। जबरन है ना, बस इतना निर्णय करने का नाम सम्यक दर्शन है। भाई है, अवस्था बदल जाएगी, चिंता नहीं करो, है ना, इतने की खुशी मनाने का नाम सम्यक दर्शन है। ओहो मैं आत्मा हूं, बस खत्म। तो 2 बोल हो गए उसके, 2 बोल, अबद्ध स्पष्ट आनंद। आज नियत देखे आत्म को। अब नियत का मतलब ऐसा है, नियत नहीं हो, छोटी की मात्रा है नियत। नियत और नियत में अंतर समझते हो? क्या अंतर है बोलो भाई? नियत और नियत, इनकी नियत खराब है, समझ गए आप सब? नियत स्थान पर बैठो, अब तो समझ गए थोड़ा? नियत और नियत में अंतर है। नियत स्थान पर बैठो भाई, हर कहीं मत बैठा करो। घर में रोज डांट पड़ती है बच्चों को, कितनी बार कहा नियत स्थान पर बस्ता रखा करो। कापी कहीं रख देती हो, पेन कहीं रख देती हो, क्यों जूता मोजा कहीं रख देती। कितनी बार कहा नियत स्थान में, एक नियत स्थान बना लो। अब तो समझिए नियत। ओहो आत्मा अनादि अनंत नियत है, करना ही नहीं है, नियत है।
आत्मा नियत है, करना नहीं है। एक काम करो, अब हमने आज से आत्मा को ड्यूटी दे दी कि ये आत्मा है। अरे तुम क्या दोगे ड्यूटी? एक काम करो, आज हम सेट कर दे रहे सब पे काम, शक्कर तो मिठास का काम करो। अरे तुम क्या करोगे? शक्कर तो पहले से ही नियत स्वभाव वाला है, समझ गए? क्यों? शक्कर को ड्यूटी देनी पड़ेगी, नमक को ड्यूटी देनी पड़ेगी। भाई एक काम करो, आज घर के सारे सामान ले आओ। ये हिंदुओं में होता है, मैंने हिंदुओं में पढ़ी कॉमिक्स बचपन में। जब सृष्टि की रचना हो रही थी तो खुदा ब्रह्मा ने सब सामान मंगाया, ये तुम नमक, तुम शक्कर, तुम तेल, तुम घी, ऐसा उन्होंने सबका काम बिल्कुल अपॉइंट किया, बिल्कुल अपॉइंटमेंट लेटर। उस दिन से बेचारी शक्कर मीठी रह गई बस। अरे यहां तुम्हें नियत करने की जरूरत नहीं है, नियत है। आहा, तेरी प्रभुता नियत है। दुखी क्यों है पता है? तुम प्रभुता नहीं देख रहे हो, और उसमें से प्रभुता की सेवा कुछ निकलता नहीं है। जब प्रभुता की बात आई तो थोड़ी सी सुना दूं प्रभुता की बात, थोड़ी सी प्रभुता की बात। पंडित साहब बोले रामायण में आ जाएंगे, कुत्ता भी दूसरी गली के कुत्ते को नहीं आने देता। क्या? इस गली में मेरी प्रभुता है। बोले कुत्ता गलत नहीं करता, स्वभाव ही, अब क्या करें? प्रभुता का स्वभाव ही है, कुत्ता है तो क्या हुआ? एक बार पंडित साहब ने पूछा, क्यों शेर का स्वभाव क्या है, चोर का स्वभाव क्या है? क्रूर। क्रूर नहीं, स्वभाव, ये तो विभाव है। शेर का क्रूरता, ये तो विभाव है। स्वभाव क्या है? स्वभाव ऐसे जरा देखना सीखो, ये सभी तो प्रभुता इससे नियत है। अब में जो झगड़ा चलता है ना, वो भी झगड़ा यही चलता है। इनकी भी चलती है, हमारी नहीं चलती। ये आप अच्छे से प्रवचन समझोगे ना तो ये खत्म हो जाएगा झगड़ा। अरे किसी की नहीं चलती, हर परमाणु की हर परमाणु में चलती है, हर पर्याय की हर पर्याय में चलती है, एक पर्याय की दूसरी पर्याय में नहीं चलती, एक गुण की दूसरे गुण में नहीं चलती। काहू कह रहे कि इनकी चल रही, हमारी नहीं चल रही, इनकी भी नहीं चल रही। क्यों? इस समय कौन का शासन चल रहा है, महावीर भगवान का कि आदिनाथ का? अब एक उत्तर तो व्यवहार का है ही, जो तुम समझते ही हो, महावीर भगवान का शासन चल रहा है। अरे महावीर भगवान का शासन नहीं चल रहा है। पहले तो हम ही समझते थे महावीर भगवान का शासन चल रहा है, लेकिन जब उसका वो खुलासा करा ना गुरुदेव ने, तो गुरुदेव ने मानो क्या खुलासा किया? ओहो, ध्यान से सुनना, जैन दर्शन में हमारे तीर्थंकर शासन के नियामक नहीं है, शासन के ज्ञापक है। अंतर समझ में आया कुछ? ज्ञापक और नियामक। आदिनाथ भगवान ने अलग कहा था, सुबह नियामक हो, ऐसा नहीं है। और महावीर भगवान ने कुछ अलग कह दिया, ऐसे नियामक नहीं है। जो वस्तु स्वरूप था उसी के ज्ञापक आदिनाथ थे, और उसी के ज्ञापक महावीर भगवान है। क्यों? तुम्हारे घर की शक्कर अलग होती है और इनके घर की अलग होती है, तो इतना ही तो फर्क पड़ा कि चखने वाला अलग अलग हो सकता है। शक्कर तो नियत स्वभाव वाली है, शक्कर तो ऐसे ही 6 द्रव्यों का स्वरूप, द्रवगुण पर्याय का स्वरूप, वस्तु स्वरूप, ये अनादि अनंत है। सर्वज्ञ भगवान ने बताया है, बनाया नहीं है। क्या कहा? सर्वज्ञ भगवान ने बताया है, बनाया नहीं है। तो क्या बताया है? नियत। जो अनादि अनंत नियत था, अनादि अनंत नियत था, सो बता दिया।
अब हम फिर पूछ रहे, बोलो महावीर भगवान का शासन चल रहा है कि वस्तु का शासन चल रहा है? हाँ, महावीर भगवान की जय नहीं बोलेंगे तो पाप तो नहीं लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। वस्तु स्वभाव की जय बोलो। अन्य धर्मों में परिभाषा दी है धर्म की, तो उनकी परिभाषा तो तुम पढ़ लेना, हमें नहीं बताना। अन्य धर्मों में भी परिभाषा है धर्म की, हमारे क्या लिखी? मैं तो पढ़ के बड़ा मजा आया। वस्तु स्वभाव धर्म, धर्म का स्वभाव, वस्तु का स्वभाव धर्म है। नहीं, महावीर भगवान का धर्म, कांजी स्वामी का धर्म। अरे कांजी स्वामी का धर्म कहां से आ जाएगा जब महावीर भगवान के ही नहीं आया, आदिनाथ भगवान के ही नहीं आया, तो कांजी स्वामी का धर्म कहां से आएगा? शांति सोचो, इस फालतू की भी संवाद है। तो वस्तु स्वभाव समझिए, तो नियत है वो तो आत्मा भी नियत है। अब देखो, इसीलिए फिर से सुनना, इसीलिए नमो अरिहंताणुम का महावीर भगवान को नमस्कार नहीं किया, फला को नमस्कार नहीं किया, नाम को नमस्कार नहीं किया। क्यों? वस्तु स्वभाव है, हम क्या करें? इसीलिए ध्यान रखना, इसीलिए इंडिविजुअल नमस्कार नहीं करने पर पाप नहीं लगता। क्यों? जैन दर्शन में वस्तु स्वरूप का काम है। जैन दर्शन में वस्तु स्वरूप का काम है। क्यों? हम महावीर भगवान का नाम लेकर दूध में नमक डालें तो क्या होगा? अरे महावीर भगवान का चमत्कार अतिशय है बिल्कुल। उल्टा नहीं लेना, थोड़ा खराब दृष्टांत देने मुझे समझाना, मेरा क्या कर समझाना मुझे बाप। और क्यों हम जूता की जय कह करके शक्कर डाल देंगे तो दूध का क्या होगा? दूध में शक्कर डाल देगा। और जूता की बात कर रही हूं तो क्या हो जाएगा? भाई बोलो ओ तो वो कहा, ये तो बताओ क्या होगा? अरे यदि वस्तु स्वभाव का आलम्बन लिया जाए तो किसी का भी नाम लो या मत लो, लेकिन वस्तु स्वभाव का आलम्बन लेने वाला सम्यक दृष्टि होता ही है। बस वस्तु स्वभाव समझ में आया? इसीलिए हमारे यहां ध्यान में वस्तु स्वभाव लिया है। ये तो बहुत कमजोर लोगों के लिए लिया है कि पंचपरमेशी, अरहंत, रूपातीत ध्यान, रूपस्थ ध्यान, पिंडस्थ ध्यान, ये सब कमजोर लोगों के लिए है। लेकिन टॉप ध्यान किसका नाम है? वस्तु स्वभाव, वस्तु का स्वभाव। मैं तो अब इसकी ज्यादा चर्चा नहीं करूं। वीर सागर जी ने तो जो भक्तामर के प्रकरण महावीर के नाम से और कौन कौन से अभी स्तोत्र का चला है ना, बढ़िया खुलासा किया, बढ़िया खुलासा किया। समस्त 6 दर्शन, समस्त 6 दर्शनों को एक भक्तामर से जीत लिया। क्या कह रहे? 6 दर्शनों को बिना बुराई करी, बिना विरोध किए वस्तु स्वरूप से जीत लिया। बस बहुत सुंदर व्याख्यान था, बढ़िया अच्छा। मैंने इन आचार्यों के स्तोत्रों से सीखना चाहिए कि वेर विरोध भी नहीं होता है और विजय भी होती है। क्या कहा था? वेर विरोध भी नहीं होता है और विजय होती है। क्यों? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। मैं इसको अपनी भाषा में समझा देता हूं, एक सरल दृष्टांत देकर। जैसे ही ध्यान से सुनो पूरा बात, जैसे ही वस्तु स्वभाव का आलम्बन लेते हैं, गिरहित मिथ्या जाने कहां चला जाता है। बात क्यों बोला? अब दृष्टांत। क्यों मुसलमान दूध मीठा करने के लिए शक्कर डालते हैं या खुदा को याद करते हैं? या खुदा क्या करते हैं? हे रहीम तू रहम कर। दूध पर अपनी कायनात का असर दिखा। ऐसा करना पड़ता है क्या? कोई भी मुसलमान दूध मीठा करने के लिए खुदा का स्मरण नहीं करता, मात्र निर्विकल्प भाव से शक्कर डालता है। निर्विकल्प क्यों कह रहा हूं? ऐसे भी नहीं, कारण कार्य विचार करता हो। चूंकि शक्कर स्वयं पहले से मीठी है, उसका आश्रय लेने से दूध भी मीठा हो जाता है। सच्ची बात है, कारण कार्य मीमांसा। ओके, इतनी लंबी थोड़ी सोचना पड़ा, इसलिए मैंने कहा निर्विकल्प शक्कर डालता है, बस खत्म। किसी को याद नहीं करता। ईसा मसीह वाले क्या करते हैं बता, दूध मीठा करने के लिए? ओ गॉड जीसस लेट मी। क्यों?
अरे कुछ करने की जरूरत कहाँ है? इसका मतलब बस स्वभाव का आलम मान लेने वालों का परिणाम होता है और किसी भी इंडिविजुअल को याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। सुनो, हमारे पक्षपात नहीं है कि तुम खुदा का स्मरण करो सो गलत और महावीर का स्मरण करें सो सही। शक्कर मीठा करने का एग्जाम्पल दिया, ऐसे आत्मानुभव के लिए केवल आत्मा चाहिए। समझ गए क्या कहा? आत्मानुभूति के लिए क्या चाहिए? सम्यक दर्शन के लिए क्या चाहिए? मात्र आत्मा चाहिए। अब बताइए सरल क्यों हो गया? इसलिए भीलों को हो जाता है, किसानों को हो जाता है, फला को हो जाता है, चारों गतियों में हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी एक शर्त है, संगी पंचेंद्रिय हो। क्यों? मन वाला हो और जागृत उपयोग वाला हो। एक 3 विशेषताएं बहुत महत्वपूर्ण है उसकी। हो गया बस। अब बता सरल काम हुआ कि कठिन हुआ? तो नियत समझ गए? अब मैं नियत को मूल ग्रंथ के दृष्टांत से बताता हूं। मूल ग्रंथ में दृष्टांत, ठीक है? समुद्र का दृष्टांत दिया है। समुद्र में ज्वार भाटा आता है, ज्वार भाटा तो 15 दिन पानी बढ़ जाता है, 15 दिन पानी घट जाता है। तो सारी दुनिया को लगता है ओ पानी घट गया, देख लो 2 फुट घट गया, देख लो ओ आज तो 2 फुट बढ़ गया। मैं सारी दुनिया को ऐसा लगता है। लेकिन समुद्र एक ऐसी गजब व्यवस्था है, समुद्र गजब व्यवस्था है। प्रति क्षण हजारों नदियों का पानी गिरता है, पता है आपको? पूरे वर्ल्ड में प्रति क्षण। तुम्हारा एक डैम खुलता है ना थोड़ा सा, तो गांव बहने लगती। जरा सा डैम का पानी एक दिन ओवरफ्लो हो जाए कुछ, तो गांव इधर उधर होने लगती है, खेत होने लगते हैं, बहुत त्राई मचती है। और समुद्र में त्राई नहीं मचती। गजब देखो आप। कभी आपने सुना आज बहुत पानी बरस गया तो समुद्र ओवरफ्लो हो गया? नहीं, जैसे इतने दिन पानी बरसता अपन देख लिए, नदियां तो हो जाती हैं, नाले हो जाते हैं, लेकिन समुद्र को सुना है? तो उसका उत्तर है समुद्र घटता है या बढ़ता है, ये तुमको लगता है, वास्तव में समुद्र नियत है। अब समझ गए समुद्र नियत है? मुझे इसमें कुछ कहने में बहुत आनंद आ रहा है। मतलब अब तुम उसको उसी भाव से पकड़ोगे तो तुम्हें भी मजा आएगा। सुनो, वहां समुद्र का दृष्टांत दिया है और यहां आत्मा को समुद्र कह रहे हैं। आत्मा ऐसा वैसा नहीं है जैसे पूरा जाए, केवल ज्ञान आने पर भी कछु नहीं बढ़। जहां सम्यक दर्शन भाई साहब क्या कह समझ में आई? कभी नहीं आई समझ में। फिर से बोलता हूं, मोदी और देखना जरा घर भाई साहब, इतनी गर्मी पड़ रही, एक गिलास पानी डाल दे जा में समुद्र में। देखो तो मई जून की गर्मी पड़ रही, क्या सब धूप में कितनी उड़गा हुई है, कितना पानी उड़गा हुई है। एक गिलास पानी डाल, तो तुम क्या करोगे बोलो? एक गिलास पानी क्या होता है? एक गिलास पानी, एक बूंद क्या होता है? एक बूंद क्या होता है? समुद्र में डाल दिए तुमने, बड़े एहसान दिखा रहे, देख हमने एक बूंद पानी डाल दिया समुद्र में। क्या निहार है? ऐसे केवल ज्ञान एक समय की पर्याय, वो समुद्र भगवान आत्मा नियत में कहां गई खबर नहीं है। ये अब दिक्कत क्या है? तुम्हारी प्राथमिक भूमिका में हमने सम्यक दर्शन शुद्ध पर्याय सबको परिचय कराया, तो परिचय तुमने इतना ओवर ले लिया तो वो ध्रुव बेचारा ऐसा दब गो, ध्रुव ऐसे दब, जो समुद्र है ऐसा दब गया। समुद्र ऐसे कह रहा है, ए भैया एक जीरा हमें खुआए एक बूंद दूध हमें पिया दे, तुम तो पूरा ही दूध पी रहे, एक बूंद हमें पिया दे। तुमने ध्रुव की पहली क्या समझी है? ध्रुव समुद्र है, नियत है। अब हम प्रत्येक गुण के लिए भी घटा है ज्ञान गुण, तो ज्ञान गुण है ना, ज्ञान गुण वो नियत है। नियत माने उसमें कमी वृद्धि नहीं होती। तुमने क्या लगता है मिथ्या ज्ञान है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, अरे जी बहुत ठीक है। देखो जहां आगम में उसे पढ़ाया है उसकी आदर करना हो, ध्यान रखना। इसमें मुझे तो नियत शब्द पढ़ा रहा हूं ना, इसलिए मैं ऐसी बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं, हम भी भगवान को खूब 100 बार प्रणाम करते हैं। केवल ज्ञान का व्यवहार में ध्यान रखना, व्यवहार में केवल ज्ञान पूज्य है,
सम्यक दर्शन पूज्य है, रत्नत्रय की पूजा होती है, रत्नत्रय का विधान होता है, उसका कोई निषेध नहीं कर रहे। लेकिन वो तुम तो चढ़ा बैठे, इस चढ़ाने का निषेध कर रहे हैं। समझ गए? चढ़ाने का निषेध कर रहे, चढ़ाओ मत। ध्रुव ध्रुव तो ध्रुव है, नियत तो नियत है, उसमें कोई घटबड़ होती नहीं है। एक बहुत अच्छी शक्ति पाई जाती है 6 सामान्य गुणों में से, 6 सामान्य से एक गुण अगुण लघुत्व है। अगुण लघुत्व क्या नाम है? अगुण लघुत्व। क्या क्या होता है उसका मतलब? अर्थात वो बढ़ता भी नहीं है, वो घटता भी नहीं है, नियत है, नियत। एक आध दृष्टांत दे, दृष्टांत तो बहुत है, दृष्टांत तो समय न दृष्टांत क्यों? सरल दृष्टांत दे, सरल दृष्टांत। अब वो सरल दृष्टांत पति पत्नी की ही होती है थोड़े से सरल पड़ती है आपको, हम क्या करेगा। अच्छा एक बताओ, जब शादी हुई पति से तो 25 साल की थी, 25 साल की, और फिर 1 साल बाद 26 को होगा, तो पति कितना % बढ़ा? अरे हिसाब लगाओ ना 25 साल का पति इजिकल टू 100%। शादी कितने % से हुई थी? 100% से। 26 साल को होगा तो क्या हुआ फिर? अब हिसाब लगाओ कि पति कितना % बढ़ा? क्या गणित है, बढ़ो ही नहीं कछु। अच्छा चलो कोई बात नहीं। अब दूसरा दृष्टांत देते हैं। जब शादी हुई थी पति 50 किलो का था फिर वो 75 किलो का हो गया, पति कितना % बढ़ा? अरे हिसाब लगाओ ना, गणित नहीं लगा सकते। 50 किलो था, माना कि 50 किलो इसका 200%, अब वो वजन बढ़ के 75 हो गया, तो 150% हुआ कि नहीं हुआ? मैं इसलिए एक दृष्टांत दे रहा हूं कि नियत ऐसा नहीं, शुद्धात्मा में ही लगता है, विश्व में भी लगता है। पिता के लिए पुत्र तो पुत्र है, तू राष्ट्रपति बन जाए तो भी, और एक फकीर चंद बन जाए, मतलब फकीर चंद किसान बन जाए, पिता का पुत्र पुत्र तो पुत्र है। एक मां के 2 बेटे हों, एक किसान बन गया, एक राष्ट्रपति बन गया। बताओ भाई, सबसे अधिक पुत्र कौन? सबसे अधिक पुत्र कौन बता? अरे बताओ, बहुत सिंपल है। देखो किसान है, वो 5,000 रुपये महीना कमा रहा, और मान लो इंजीनियर बन गया तो 1 लाख रुपये पर मंथ कमा रहा, 10 लाख कमा रहा, जितना तुम हिसाब लगा लो 10 लाख कमा रहा। बताओ, एक की सैलरी 10 लाख, एक की सैलरी 5,000। बताओ बड़ा पुत्र कौन? अरे हिसाब लगाओ ना, बड़ा पुत्र कौन? अब तो समझ गए इतनी दृष्टांत देखिए। ऐसे ही अरे पति जब बहुत क्रोध करता है तो भी वो 100% पति है, और पति जब बहुत प्रेम करता है उस समय भी पति तो 100% पति ही है। क्रोध की अवस्था में भी उसे पति ही है, और प्रेम की अवस्था में भी। ऐसे निर्मल पर्याय के काल में भी ज्ञान तो ज्ञान है, और मिथ्या ज्ञान की पर्याय के काल में भी ज्ञान तो, इसका नाम है दर्शन मूल का क्षय हो गया। क्षय मतलब मैंने अपनी तरह से कह दिया, लगा लेना करना नहीं उपसम क्षय से उपसम जो ना हो जाए, लेकिन लय पामे खरा प्रवचन साहब जी की शैली में क्षय की बात है। अब क्यों विश्वास हो रहा है? किसी विश्वास आ रहा है जिसके नाम सम्यक दर्शन? अभी देखो चेहरा बुझा बुझा साहब, कहा तो क्या सो आत्मा धरो भाई के पीछे पड़े रोजाना ना समेटो, क्या तो आत्मा है दिखाई जाए, टिपाई जाए आत्मा। अरे टिप क्यों है? टिपा तो रहे तुम्हें अच्छे से दिखा रहे हैं तुमको। हमने तो तर्क दिया ना उसमें, ज्वार भाटा से आत्मा कम बढ़ नहीं होता। अभी हमारी परेशानी ये है, बंद का कारण है, बंद का कारण तो बढ़ता हुआ देखती हो, घटता हुआ देखती हो। घरों में झगड़ा होता है,
दो बराबरी के भैया हैं, बराबरी में भैया ही है घर में, लेकिन एक ज्यादा कमाता हो और एक कम, और अम्मा जरा सा पक्षपात कर दे, जरा सा पक्षपात, लड्डू दे दे समय समझ गए उनका है कि जान बड़ो लड्डू तो जान छोटो, तो अब जो कम कमाए वालों यात्रा बाहर होगा और ज्यादा कमाए वालों जहां रहा तो समझ गए। बताओ क्या होगा, बोलो। बच्चों को भी लगे देखो पैसा के मीत है, पैसा के मीत है। आज माँ माँ है, हमने दोनों ने माँ के स्तन से दूध पिया, लेकिन माँ भी माँ नहीं रही, पैसा ही है। और उनकी देरानी जिठानी बस होगा महाभारत, बस हो गई महाभारत। क्यों? समझ में आ गई कि नहीं? मैंने कम बड़ देखना, फिर से सुनना, पर्याय के बल पर कम बड़ देखने से तो लोक में महाभारत होती है। पति पत्नी में प्रेम खत्म हो जाता है, पति पत्नी में प्रेम खत्म हो जाता है, विसंवाद होने लगता है। क्यों? सोचो जरा, पति जब नया नया होता है ना तो कचू ले आता है खुश करने के लिए, तो पत्नी बहुत खुश, आज रबड़ी, जलेबी, बड़ी खुश। हाँ पति वो तो तुम जाएगा बहुत बढ़िया। अब थोड़े दिन बाद कंगाली आ गई मान लो, कुछ हो गई, अभी चार कचू नहीं, मूंग की दाल और रोटी खाए बढ़ गए और क्या सो भाई कचू बात ही नहीं। अब हमेशा यही एक ताना मारती, लगभग महिलाएं ताना मारती, इधर नहीं, इधर बैठी हुई नहीं एक ताना मारती, तो पहले जैसे नहीं रहे, समझ गए? पहले जब शादी हुई, जब तुम कितने चाहते, तो कैसे चाहते, भाई जलेबी लाओ थे, और जलेबी खत्म हो गई, तो अब बता पति को कैसा लगेगा, मैंने जलेबी से प्रेम है कि हमसे है? अरे नियत देखने वाला, धन्य है सीता। सीता की महिमा क्यों करते हो आप? जब महलों में थे तब भी राम राम थे, और जब वन में चले गए तब भी राम राम है। अरे वन में चले गए जब तो छोड़ो, जब राम का विरह हो गया तब भी राम ही है। कब रावण की अशोक बाग कहलाता था, बाग बगीचे में एक्चुअली क्या लोग अशोक बाग का मतलब वही समझते थे, बगीचा में पेड़ के नीचे बैठी थी, तो देख लेंगे तो रामायण में, अरे महल था वहां। बाग तो जैसे अपने चेतन बाग है, तो अब लोग यही कल्पना करेंगे चेतन बाग माने पेड़ ही पेड़, जब वहां चेतन बाग का मतलब ये थोड़ी वहां मंदिर है, रहने की जगह है, लोग रहते हैं यहाँ। क्या हमें उधर नहीं जाना, हमें ओहो जब राम प्रत्यक्ष संयोग में नहीं थे, मैंने रावण था जब उनके, तो भी हृदय में राम ही बसते थे। जब पति ने ऐसे निकाल दिया है निकल जाओ मत, तो अभी राम ही बसते थे। आप कल्पना कर सकते हो कितना खतरनाक पॉइंट है। जिस समय मिथ्यात्व हो रहा था, अनादिकाल से आत्मा का तिरस्कार कर रहा था, जो ज्ञान की पर्याय आत्मा का तिरस्कार कर रही थी, लेकिन आखिर है तो ज्ञान हमारा ही, कोई बात नहीं। हम नियत देख के सम्यक दर्शन तत्काल हो गया नियत। क्या नियत? ज्ञान तो हमारी है ना। इसमें क्या रखा है? क्षयोपम के गड़बड़ में क्या रखा है? उत्तम मार्दव धर्म के प्रवचन में, मतलब वो क्या कहलाता है, व्याख्यान में सदस्य उदास जी ने लिखा है, इस क्षेपसम का क्या अहंकार करती हो, मान करती हो? ये तो बात पित्त कब के अंश बदलते ही बदल जाता है। बात पित्त कब बदल जाए, अभी जो तुम अर्ध पर बोलने लगो, सब भूल जाओगे। पंडिताई, जिस पंडिताई पे अपन अकड़ रहे हैं अभी, और भाई साहब का स्मरण बहुत है, स्मरण बहुत है, जो स्मरण अब ये कुछ हो जाए ना, बात पित्त कब दिमाग के अंश बदल जाए, सोई उल्टा सीधा करने लगे। अब भी हम ही तुम्हें ही, उन्होंने कहा है बात पित्त कब के अंश बदल जाए, तुम काहे का अहंकार करते? इस शिवसम का अहंकार मत करो। तो फिर काहे का अहंकार करें? मैं क्या है मैं नियत हूं। नियत समझ गए? नियत समझ गए?
जो कभी कम भी नहीं हुआ, कभी बढ़ा भी नहीं। कब नहीं कम बढ़ा हुआ? जब केवल ज्ञान हो जाता तब भी नहीं बढ़ता। सुनो, महावीर भगवान को तुम केवल ज्ञान से बड़ा देखते हो, ये अच्छी बात नहीं है। और अपने कौन केवल ज्ञान नहीं होने से कम देखते हो, ये मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व हो, क्या कह रहे हो? मिथ्यात्व है। अब सोचो, सम्यक दर्शन किसका नाम है? अनंत भगवान को भी आत्मा देखो। 80 नंबर की गाथा, अनंत भगवान को भी आत्मा देखो। क्यों? वो नियत है ना। केवल ज्ञान नियत कहां है? केवल ज्ञान नियत थोड़ी है। केवल ज्ञान तो एक समय की पर्याय है। अनादि अनंत तो नहीं है ना। आत्मा तो अनादि अनंत है, ज्ञान गुण तो अनादि अनंत है, ध्रुव स्वभाव तो अनादि अनंत है, अनंत गुण तो अनादि अनंत है। तो वो नियत है, नियत देखो। और नहीं तो फिर वही दृष्टांत बताओ। 100 किलो के पति से शादी भई, बीमारी में छोट गई, 50 किलो बचे। 50 किलो बचे, पति कितना % बचा? क्या करेगी? बोला उसने पति को तोला 50 किलो, आधी टिकी लगाओ। बोले कहा है? आधे हम विधवा हो गए। पहले तो हमारे 100% पति थे, 50% बचे हुए। क्यों? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसे नियत देखो, बड़ी पर्याय और छोटी पर्याय मत देखो। बहुत दृष्टांत है, बहुत दृष्टांत। युगल जी बाबू जी ने दृष्टांत दिया था। केवल ज्ञान तो या मिथ्या ज्ञान तो एक सर्टिफिकेट होता। सर्टिफिकेट पास फेल का रिजल्ट नहीं होता, रिजल्ट आता है ना। रिजल्ट क्या कहलाती है? मार्कशीट। तो ये पर्याय है ना, पर्याय। ये पर्याय ध्रुव का परिचय देती है, ध्रुव का परिचय देती है। तो पर्याय परिचय देती है। वर्तमान में पर्याय कैसी है? केवल ज्ञान। ये कैसी है? मिथ्या ज्ञान। ये तो सर्टिफिकेट है। नहीं समझ में आया ना किसी को? नहीं समझ में आया? सर्टिफिकेट का मतलब समझती हो? देखो मैं समझाता हूं। लड़का 90% से पास हुआ, ये बात कैसे पता लगती है? कि उसके घर में मार्कशीट टंगी है। मान लो मार्कशीट टंगी है, जे भैया 90% से पास। तो अब मैं पूछ रहा हूं, तो मार्कशीट से शादी करते हो? मार्कशीट से शादी करते हो या लड़के से शादी करते हो? तो तुम्हें पता कहां से लगा था? मार्कशीट से। मार्कशीट लिखा 90% से पास, गोल्ड मेडल। तो मार्कशीट अच्छी कि लड़का अच्छा है? अरे देखिए, बोलो गोल्ड मेडल की मार्कशीट, बोलो तो मार्कशीट बढ़िया कि लड़का बढ़िया? तो किससे शादी करोगे? मार्कशीट से कि लड़का से? ऐसे केवल ज्ञान, तो फिर केवल ज्ञान का आश्रय करोगे या केवल ज्ञान तो मार्कशीट है किसकी? ऐसा ध्रुव है, उसके आश्रय से ऐसा हुआ, ध्रुव के आश्रय से ऐसा हुआ। ओ बस हो गया। इसका नाम है जिनेन्द्र देव का दर्शन करते से द्रवगुण पर्याय का मिलान करने पर आपके पर्याय में केवल ज्ञान कैसे आया? कि ध्रुव का आलम्बन लेने पर आया। ओ गजब हो गया। तो मैं भी वही ध्रुव हूं। अब तो आएगा, मेरा भी केवल ज्ञान आ जाएगा। तो अब केवल ज्ञान तो आएगा जब आ जाएगा, लेकिन ध्रुव तो मैं भी हूं, जी आश्रय हो जाएगा। आगे समझ आया? मार्कशीट की क्या कीमत है? केवल बताने की कीमत है। पर्याय ज्ञापक है। ज्ञापक माने बताने वाला, बहुत सिंपल से अर्थ में। चलो, बहुत बड़ी बड़ी बातें बता दी पॉजिटिवली कह करके, आप नेगेटिव में बहुत परेशान हो। 24 घंटे ध्यान से सुनना। फिर से जितने पॉइंट चल गए उन्हें ध्यान में रखना। आगे को कहता हूं, पंडित जी आत्मा तो है, मान ले, भूल जाए तो कौन भूल जाता है? ध्रुव कि पर्याय? गुण भूल जाता है कि पर्याय भूल जाती है? तो काबू टेंशन ले रही हो? वो तो वैसे ही अनियत है। वो तो वैसे ही, पर्याय तो अनियत में है ना, और ध्रुव गुण वो तो नियत है। सम्यक दर्शन हो जाएगा। हमने पूछा पंडित साहब से कि पंडित साहब पता नहीं, हम इतना पढ़ते लिखते सब भूल जाते। तो पंडित साहब बोले,
भूलते ही तो नहीं हो, भूल जाओ तो केवल ज्ञान हो जाए। नहीं समझे? भूल के बताने जा रहे क्या भूल गए थे। भूलते ही तो नहीं है, दिक्कत तो यही है। अब क्या क्या याद हो जाती है वो तुम्हें सबको पता है, मैं नहीं बोल रहा हूं कुछ। भूलते कहां हो, ये तो बता दो। भूल जाओ कि मैं पुरुष हूं, चलो भूल के बताओ। अब भाई लो सम्यक दर्शन, चलो भूल जाओ ये तुम कहा कौन गांव की हो, भूल जाओ तुम्हारी 5 इंद्रियां हैं, हम दे रहे ब्याल केवल ज्ञान ले। भूलते कहां हो जबरन। फिर पंडित साहब बोले देखो विकल्पात्मक अवस्था में नहीं रहना ये ज्ञान की सुंदरता है। जितनी आप पढ़ाई करते हो ना, जो पढ़ाई विकल्पात्मक ज्ञान में रह जाए तो फिर आपका जीवन मुश्किल हो जाएगा। कल्पना तो करो आप कक्षा नर्सरी से लेकर आज तक की पढ़ाई है सही विकल्प हो तो क्या होगा। आप कैसे हल्के बैठे हो आराम से, सही समय पे याद आ जाता है, सही समय पे काम हो जाता है, बस बात खत्म। बताओ कि होता है कि नहीं होता है। तो ये तो बहुत अच्छी व्यवस्था है। तुम समझ नहीं रहे ज्ञान की उस व्यवस्था को, तुम कह रहे हैं भूल जाते हैं, नहीं भूल पाओ। तो में से सबसे ज्यादा भुलक्कड़ कौन है वो हाथ खड़ा कर देता हूं और उसकी परीक्षा ले रहे। सबसे ज्यादा भुलक्कड़, जल्दी हाथ खड़े कर। ठीक, नरक 8 होते हैं, सही या झूठ? अरे बोलो ना, तो ये सही तो याद है। सम्यक दृष्टि के 10 अंग होते हैं, बोलो भाई। भाई याद तो है तुम्हें। फिर स्वर्ग 28 होते हैं। होते देख हम दिखा देंगे। तो तुम एक दिन ऐसे कहां दिखाओगे, वो सही नहीं है। अब जी याद है तो सही। मैंने तो ये देखा है, नियत स्वभाव को नहीं जान के जैसे दुखी होना होता है वो कोई ना कोई बहाने मारता है, हम भूल जाए। अब एक नहीं है, ऐसे हजारों पॉइंट है ऐसे तुम्हारे दिमाग घूम रहे होंगे, सब देख लेना। हम क्या करेंगे, हमें तो नियत दिखाई दे रहा है, नियत है। भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, भूलने की कोई दिक्कत नहीं। याद रखने से धर्म नहीं होता, याद रखने से संबंध जड़ नहीं होता। राजमणि पांडे साहब ने कलश टीका में लिखा, कलश टीका में कोई जानेगा, निज अधिकार के प्रकरण में कोई जानेगा कि जो मैं 7 तत्व का विचार करूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं जीव हूं, मैं शुद्ध हूं, ऐसा विचार करने से संबंध निजरा होगी, ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं, ऐसा लिख दिया, ऐसा तो है नहीं। तो फिर क्या है कि विकल्प है। ले यही तुम कर भी लोगे ना, अपन तो खुश हो जाती। पंडित जी आज 2 घंटा हम बिल्कुल गाय का ही सोचते रहे, रोटी खाते रहे और याद रखे रहे, बिल्कुल आंटी यहां से चढ़ा लाई, गायक। बिल्कुल मैं नाटक करने की जरूरत ही नहीं। मैं सही बताऊं, पशुओं की तुलना में तुमने तो ज्यादा पढ़ाई कर ली। पशुओं से तो पूछोगे कहोगे तुम सम्यक दृष्टि हो, हमने सुनी। सम्यक दृष्टि क्या होती हो? नहीं तुम गायक हो कि नहीं? भगवान की दिव्य ध्वनि भी सुन के आए हम कि तुम गायक हो, सम्यक दृष्टि हो। तो गायक के नाम पे भी दी गए, कहा गया गायक क्या होता है? बहुत सरल है काम, बहुत सरल है प्रभु। हम पढ़ने का निषेध नहीं कर रहे, ध्यान रखना कभी भी जिंदगी में कभी पढ़ने का निषेध नहीं कर। पढ़ना तो इसलिए है कि फालतू की इधर उधर लगाओ मत, और पोषण करो। पोषण के लिए पढ़ो, कटाई के लिए नहीं पढ़ो। देखो जल लिखी बच्चा, हम तो बेकार है, जल लिखी बेकार है, व्यवहार से बेकार है, निश्चय से बेकार है। रो नहीं है क्या तुम्हें? पंडित जी कभी कभी तो पढ़ना अच्छी होता है, ऐसे क्या कह रहे? जो लोग मेरे से कहते हैं ना कभी कभी परिणाम खराब होते, मैं झूठ बोलते, कहूं अच्छी होती है। हमारे तो अभी भी अंतर्मूर्ति में परिणाम बहुत जल्दी खराब हो जाती है। हम अपनी कह रहे अंतर्मूर्ति में प्रवचन कर रहे, प्रवचन करते करते भी तुम क्या समझ रहे? अशुभ भाव नहीं हुआ मुझे इतनी देर में? क्यों अशुभ भाव नहीं हुआ इतनी देर में? हो गए और बंद भी हो गया। तो क्या चिंता करते रहो? ओ प्रवचन की गादी पे भी 1 घंटा में
असंख्यात बार अशुभ। अब देखे ना, पागल हो जाएगा। एक्चुअली तुम्हें पूरी पढ़ाई नहीं मालूम। शुभ और अशुभ की परिभाषा बड़ी सिंपल है। क्यों तुम्हें समझ में नहीं आई? आई सही बता, नहीं माने समझ में आई? असंख्यात बार मेरे को अशुभ भाव हो गया, नहीं आई? नहीं समझ में तुम्हें आई? ए भैया भोगा नहीं आई? तुम्हें आई? नहीं आई। और कोई को आई? नहीं। अब हम समझा दे, चलो समझा दे, अब भाई समझ में आई। शुभ अशुभ की परिभाषा इतनी सरल है करणान योग में। पहले मैं टेक्निकल भाषा बोल देता हूं, टेक्निकल, ताकि आप हो सके तो याद कर लेना। टेक्निकल वर्ड है तारतम्य भेद का नाम शुभ अशुभ भाव है। तारतम्य भाव का नाम शुभ अशुभ है। अब इससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ाऊंगा इसमें, अब दृष्टांत दे देता हूं। तारतम्य समझते हो? यदि तुम्हारे एक तुमने वो देखा है, वो खून दौड़ता रहता है ना, वो ईसीजी देखिए, ईसीजी तो क्यों 1 घंटा में कितनी बार होती है? ऊपर नीचे कितनी बार हो जाती है? वो जो तुम्हारी जो धड़कन होती है, धड़कन तो वो आती रहती है ना, कितनी बार हो जाती है? उतनी बार अशुभ हो जाता है। जैसे नीचे उतरा परिणाम अशुभ, ऊपर चढ़ा शुभ, नीचे आया अशुभ, ऊपर गया शुभ, होता रहता है। करना नहीं पड़ता, होता है। एकेंद्री को भी ऑटोमेटिक होता है। अब एकेंद्री तो पता नहीं तो रोएगा बैठ के, इसलिए मैं भी नहीं रोता। परिणामों को रोने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं नियत हूं। नहीं नहीं नहीं, रोना चाहिए, थोड़ा सा देखना चाहिए। दिन भर कहां पढ़ने, ओ आज सुबह चिंटी मार दई मार दई मार दई मार दई मार दई, कहां लिखी है? ठीक है, गलती हो गई, अब सावधानी रख लेना। पता है जिनवाणी प्रायश्चित कैसे कहा है? संकलेश करने का नाम प्रायश्चित नहीं है। गलती हुई है, सही बात है, हिंसा हो गई, झूठ हो गए, जो भी हो गए तुम्हारा, लेकिन संकलेश परिणाम करने का नाम प्रायश्चित नहीं है। विशुद्ध भाव का नाम प्रायश्चित है। प्रायश्चित समझ आए कोई? तो फिर क्या प्रायश्चित है? हमने पंडित साहब से पूछा क्या प्रायश्चित करें? बोल समझना, सम्यक ज्ञान बढ़ाना ही प्रायश्चित। सम्यक ज्ञान बढ़ा, उन्हीं द्रव्य क्षेत्र काल भाव में अब तुम कैसे रह सकते हो, कैसे सुधार करोगे, अगली बार कैसे परिणाम सुधारोगे, वचन सुधारोगे, काहे सुधारोगे? वो तो प्राग भाव है जो बीत गई, अब बाकी लारी रोगेश का हुई है। तो साहब उसे याद नहीं करो ना, ऐसे याद करो एनालिसिस करके। हम भी अपने परिणामों का एनालिसिस करते हैं। मैंने कई बार कहा, रोज कहता हूं मैं अपने परिणामों का एनालिसिस करता हूं, लेकिन रोने के लिए नहीं करता। ऐसे जिनवाणी पढ़ते हैं रोने के लिए नहीं। पहले मैंने भी बहुत रोया है, बहुत। मैं जब चरणानी में पढ़ता था तो इतनी हालत खराब हो जाती थी मेरी, ये भगवान जैसे इतना सारा लिखा क्या हो गया। फिर पंडित साहब ने फ्री कर दिया, जैसे जैसे कसाय मिटेगी दोष मिटते जाएंगे, रोने से थोड़ी कसाय मिट जाएगी। सुन लिया तुमने उत्तर, क्या कहा हमने? रोने से कसाय नहीं मिट जाएगी। थोड़ा धैर्य रखो, धैर्य रखो, होता है। एक टाइम हो गया, समझ में आ रहा है? तब नियत समझ में आया? नियत, और ये मैं अनादि अनंत एक रूप हूं। मैं हूं मतलब अब एक सब जो उन लोगों तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रही जो अब इस पुतला को देख रहे हो, इसकी बातें नहीं चल रही। नंबर 1, इसके अंदर आत्मा है, इसके अंदर आत्मा है। और आत्मा में भी, अब कह देता हूं, समझ में नहीं आया तो विद्वानों से आपस में पूछना। हम किसकी चर्चा कर रहे थे? नियत की। शब्द तो स्पष्ट बोला, ध्रुव। तो आत्मा में 2 चीजें हैं, उत्पाद व्यय भी है और ध्रुव भी है। तो हम उत्पाद व्यय की भी चर्चा नहीं कर रहे। उत्पाद व्यय अनियत है, पर्याय अनियत है, घटबड़ होती है उसमें, पर्याय में गड़बड़ होती है, लेकिन ध्रुव तो ध्रुव है। अब इतनी बात समझ में आ जाए तो समझदा समझ आता है, बस। बहुत सरल दृष्टांत दिए पति देवता के। बहुत ही सरल दृष्टांत। बता भाई, 50 किलो का पति 100 किलो का हो गया तो कितना % बढ़ गया पति? बहुत कम कर रहे। 100 कह रहा है, सही कह रहा है, सही कह रहा है। 100 200 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
100+100। हाँ, हिसाब लगा के देख रहे तुम अब एक काम करिए, तुम अपने पापा है तो लियो, मम्मी के पति कितने बचे हिसाब लगाइए। फिर मम्मी से कही, मम्मी 90% बचे पापा, और ये 110% हो गए। घटबढ़ पर्यायों को नहीं देखा जाता, ये कहना, पर्यायों की घटबढ़ को नहीं देखा जाता है। देखने से फायदे नहीं, झगड़ा है, बंद है। अब ये सब दृष्टांत दे के समझा दिया आपको प्रैक्टिकली। अरे तुम खुद ही परिणामों से दुखी हो जाओगे, अपने परिणाम गिरते चढ़ते ना, उसे देखो तुम ही दुखी हो जाओगे। एक अंतिम बात कह के छुट्टी करें, वो ईसीजी का दृष्टांत वापस। तुमने देखा ईसीजी की मशीन पीछे लगा देते हैं, मरीज ना देखे, समझ गए? क्यों? मरीज मशीन देखेगा और फिर मशीन भटकी, समझ गए ना? तो वो पीछे लगाते हैं। ऐसे ही ध्रुव स्वभाव को सामने रखो और पर्याय स्वभाव को पीछे रखो। पर्याय स्वभाव में ऐसे ऐसे होगा तो मोहन तो देव कौन दे, गिर रहे चढ़ दियो, चिंता न कर, गिर जाते। साइकिल चलाना सीखी थी तुमने? कैसे सीखी थी बता? मेरी गिरी तो मम्मी ने पहले बहुत समझाया, वो हे मेरे कोमल बेटे, सुकुमाल चरित्र, तू आज पहली बार द्विचक्र वाहिनी चलाएगा। लेकिन एक नियामक नियम ही है, जब तक घुटने नहीं छिलते तब तक कोई साइकिल नहीं सीखता। इसलिए बेटा बहुत खूब, क्यों लेक्चर देते हो? वो लेक्चर ध्यान लगाता होगा खूब, सही बताना ईमानदारी से। सब गिरे हैं और पीछे दर्द हो ऐसे ईसीजी की तरह। बच्चा गिर भी जाता है ना, और कदाचित सड़क पे उसका घर हो तो मम्मी एक झलक देख ले कि देख तो नहीं रही, कहीं देख लेगी तो चला नहीं देगी। साइकिल का गिर गए, आप नहीं चलाएगी, ऐसे देख ले, और गिर गया और झट उठ गया। मम्मी देख रही थी, कहा गिर गए, कहां गिरी, कहां गिरी, समझ गए? माने पर्याय में उच्चा वचन होता है, गिरना चढ़ना होता है, लेकिन ज्ञानी वही है जो इन पर्यायों को पीछे रखता है, ध्रुव को आगे रखता है, ऊर्ध्व रखता है, गाय को ऊर्ध्व रखता है। इसी का नाम सम्यक दर्शन है। ओम नमः शिवाय। आवाज